हाय। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप बहुत ही प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें कुछ ऐसा है जो कि बेसिकली आपके कोड ऑफ ब्लॉक को उस वक्त तक रिपीट करता रहता है, यानी इसका काम उस ब्लॉक को, उस कोड को रिपीट करते रहना है जब तक कि वो एक्सप्रेशन ट्रू होता है। और जहां जाकर वहां एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है, वहां पर ये व्हाइल लूप एग्जॉस्ट हो जाता है और फंक्शन स्टॉप कर देता है। तो वहीं तक हमारा रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। अगर हम यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 कर दें और अगर हम वाइल लूप स्टार्ट करें, वाइल में हम कह देते हैं i इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवा लें, प्रिंट i अगर हम करवा लें तो हमारे पास, हम इसके बाद इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। हम इसको इंक्रीमेंट ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद इन्फिनिट लूप में ना जाए। हम इसको एक काउंट बता देंगे कि किस तरह से इसने मूव करना है। तो हमने यहाँ पर एक ऐड किया i प्लस इज इक्वल टू 1। ये काउंटर है, अदरवाइज ये एक इन्फिनिट लूप होगा। तो ये इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 0 से 4 तक नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें होता यह है कि हमने i इज इक्वल टू 0 से काम शुरू किया और हमने फिर ये कंडीशन को यहाँ से इसने जब काम स्टार्ट किया, फिर इसने कंडीशन को चेक करना है कि कंडीशन को टेस्ट करता है हमारे पास इस लूप में कि ये कंडीशन अगर हमारे पास i लेस देन जिस तरह से 5 है तो हम इस कंडीशन को, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू, फिर ये आगे नेक्स्ट पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता है फंक्शन और ये फिर वापस जब शुरू में जाता है कंडीशन को दोबारा टेस्ट करता है। इसमें प्लस ऐड करने के बाद ये वापस शुरू में जाता है और उसको दोबारा देखता है, टेस्ट करता है और अगर ये ट्रू इवेलुएट होती है तो ये उस वक्त तक चेक करता रहता है जब तक कंडीशन हमारे पास जो है ये ट्रू इवेलुएट होती रहती है। और जब ये एक दफ़ा 5 पर पहुंच जाता है तो हम वापस जब यहाँ नीचे आते हैं और इसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये हमें फॉल्स एक्सप्रेशन हमारे पास आता है और इस तरह से हमारा यहाँ ये लूप आके एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर हमारा ये वर्क करना ख़त्म कर देता है। यानी वाइल लूप का फंक्शन इस तरह से होता है। यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके कोड ब्लॉक जो कुछ अंदर रन कर रहा है वो एक दफ़ा भी समटाइम्स रन करता है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट में ही इसको 0 की बजाय 5 कर दें तो चूंकि हमारी कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाएगी तो ये कंप्लीटली तौर पर रन नहीं करेगा। ये यहीं पर कोड वहीं पर फिनिश हो जाएगा और ये बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपका कोड वाइल ब्लॉक के अंदर कम से कम रन करे और फिर आप देखें, ये समटाइम्स आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं कुछ और तरह से काम करता है, लेकिन पाइथन में कुछ इस तरह से ये काम नहीं करता है। अगर आप इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और फिर आप इसको ब्रेक देना चाह रहे हैं तो उसका कुछ तरीका आपके पास डिफरेंट होगा। हम इसको अगर इस तरह से देख लें, i इज इक्वल टू 5, अगर हम यहाँ पे इसको i इज इक्वल टू 5 लेके वाइल ट्रू कह दें और उसके बाद अगर हम प्रिंट करना चाहें i को, तो यहाँ पर हम इसको मजीद कंडीशन देंगे इफ i इज ग्रेटर इक्वल देन 5, यानी कहाँ पर हमारा लूप आकर ब्रेक हो जाएगा। ये हमने एक कंडीशन दे दी और उसके बाद हमने कहा ब्रेक। तो यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेक का फंक्शन इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम इसको अगर प्रिंट करवा लें, प्रिंट यानी हम अपने लूप को ब्रेक करने के बाद अगर कुछ भी प्रिंट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पर आकर रुक जाएगा हमारा फंक्शन, वो मज़ीद फंक्शन नहीं करेगा। तो अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें कि यहाँ पर किस तरह से ये वर्क करता है तो आप देखेंगे कि हमारे पास जब हमने i इज इक्वल टू 5 वहीं पे ट्रू कहा इसको तो यहाँ पर ये 5 तक ही
स्टॉप हो गया, क्योंकि हमारे पास लूप जो है वो उसके बाद ब्रेक हो गया। अब अगर हम उसके बाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने देखा कि ऐसा कुछ भी वहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। ये अगर हम इसको यहाँ पर ट्रू कहने पर हमेशा ही जो है वो ट्रू कहें और आगे चलता ही चला जाए तो ये भी कुछ ठीक नहीं होगा, ये रन करता रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा, यानी अगर हम इसको वाइल ट्रू करने के बाद यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं देते तो ये एक इन्फिनिट लूप में चेंज हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसकी बजाय हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है और हम अपने एक कोडो ब्लॉक को टर्मिनेट कर सकते हैं ब्रेक के ज़रिए। सो अगर हमने वाइल ट्रू लिखा तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगा और हमेशा ही रन करता रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर एक ऑफ स्टेटमेंट के साथ इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं कि हम इसको ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रेक एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारे लूप को फ़ौरन से टर्मिनेट कर देती है और उसके बाद हम इसमें जो कुछ भी ऐड कर रहे होते हैं वो प्रिंट करने के लिए हम कुछ भी उसमें वो हमारे पास फंक्शन रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल रन करके हमने देखा कि जब हमने इसमें कुछ ब्रेक करने के बाद जब इसमें स्टेटमेंट रन करना चाहिए तो वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुई है। अब ये चीज़ कहाँ यूज़फुल है, ये अगर हमें कंसोल का इस्तेमाल हम करना चाहें तो हमें यूज़र्स के नाम पता करने होंगे। उसकी मिनिमम लेंथ के लिए हम ये कहेंगे कि इनकी कम से कम 2 कैरेक्टर्स हों और वो 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग हों और ये प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें आपस में ये कैरेक्टर्स मिक्स हों, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को कुछ मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करेंगे जो कि इनपुट के इक्वल उनका नेम होगा। अब अगर हमने ये देखना हो कि ये चीज़ कहाँ पर हमारे लिए यूज़फुल है तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना होगी। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हम कंसोल का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो यूज़र्स को अपना नाम एंटर करने दें और हम ये श्योर करना चाहते हैं कि नाम कम से कम 2 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए और ये प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए और अल्फ़ाबेटिक लेटर्स पर मुश्तमिल से होना चाहिए, यानी हम इसमें कुछ नंबर्स या कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या तरीका होगा हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 2 while length is equal to 2 और यहाँ पे हम दे देते हैं while true name is equal to input और इनपुट में हम दे देते हैं प्लीज एंटर योर नेम एंड देन हम इसको कंडीशन दे देते हैं इफ len नेम is greater than and equal to minimum length and name is printable and name is alpha. We will add table alpha जी, एंड देन हम ब्रेक देंगे यहाँ पर ब्रेक प्रिंट अगेन हम इसमें वही एंटर कर लेते हैं प्रिंट हेलो
0 एंड देन फॉर्मेट नेम हम बता देंगे, फॉर्मेट नेम। तो यहां पर हम इसको देखते हैं। हमसे हम आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हम ने नेम जो है वो जो इनपुट है लूप से बाहर रखा है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि पहली दफ़ा राउंड में क्या चीज़ एंटर की गई थी, और फिर ये अगर इनकरेक्ट होता है तो दोबारा पूछा जाएगा और हम दोबारा लूप में दोबारा जा सकेंगे, और फिर जब तक सही प्रिंट चीज़ नहीं हो जाती तब तक हम इसका रिजल्ट देखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने ए प्रेस किया और देखा तो हम इसमें अगर नंबर ऐड करके देखते हैं और इसमें अगर हम नेम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा सक्सेसफुली कोड जो है वो रन हो चुका है। इसके अलावा अब हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी होती है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि बेसिकली हमारे लूप को एक दफ़ा टर्मिनेट कर देती है और ब्रेक हमारे लूप को एक दफ़ा बिल्कुल टर्मिनेट कर देती है और इमीडिएटली वहाँ पे उसको ब्रेक कर देती है। अब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉन्टिन्यू का मतलब है यानी ये कहा जाता है कि हमारा जो करंट इटरेशन चल रहा है जिसमें हम इस वक्त हैं उस चीज़ को स्किप कर दिया जाए और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बाद वापस आ जाया जाए। सो इस तरह ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इटरेशन को महज स्टॉप करवाती है और उसके बाद यानी यहाँ पे उसको थोड़ा जस्ट स्टॉप करवाती है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि हम हर चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं जो कि हमारे फंक्शन में हम जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हम इसको इस एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसमें वाइल लूप जो है वो उसमें दे देते हैं, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है वाइल हम कह दें कि a पहुंच जाता है 10 तक एंड देन हम इंक्रीमेंट यहाँ पर ऐड कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एक इन्फिनिट लूप बन जाए और ये आगे चलता चला जाए। तो ये हम इसमें ये ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम कंडीशन पे अगर करें इफ़ a इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड देन इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम इसको कॉन्टिन्यू अगर कह दें, कॉन्टिन्यू, और उसके बाद हम प्रिंट करवा लें प्रिंट ए को ही हम प्रिंट अगर करवा लें तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसको कहा है कि आपने डिविजिबल बाय 2 जो है वो अगर नहीं है तो तब आपने बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो वहाँ पर आके कंटिन्यू करने हैं। प्रिंटिंग में हमें यहाँ पर देखेंगे कि हर वो चीज़ प्रिंट करवा रहे होंगे जो 2 पर डिविजिबल नहीं है, यानी 1 3 5 7, और ये कंटिन्यू प्रिंट स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी ये लूप को कंटिन्यू करना अलाउ कर देता है। इस वजह से ही इसको कंटिन्यू कहा जाता है। यहाँ पर जब हमने इसको रन किया तो आपने देखा कि हमारे पास वो तमाम डिजिट्स आ गए जो कि 2 पर डिविजिबल नहीं है, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस तरह से ही काम होता है। अब वाइल लूप के साथ एक हमारे पास और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि इफ़ क्लॉज या एलिफ या एल्स क्लॉज हमारे पास होता है। एक्चुअली वाइल लूप के साथ ये उस वक्त तक वैल्यूएबल होता है जब तक ये एग्जीक्यूट होता रहता है, और वाइल लूप का सामना यानी उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि उसका सामना किसी ब्रेक स्टेटमेंट के साथ नहीं होता। यानी अगर ये नॉर्मली रन कर रहा है, टर्मिनेशन नहीं है, तो हमें ये एल स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि हम मिसाल आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। ये एक्चुअली बहुत यूज़फुल होता है और हम इस एग्जाम्पल में एक लिस्ट एल देखना चाह रहे हैं और इसमें वैल्यू 10 नहीं जो हमारे पास है वो हम इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं।
हम फर्स्ट कर लेते हैं कि एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि ये क्या करता है। टिपिकली एक तरीका ये है कि ये अपने ट्रैक पर ही रहेगा। बेसिकली हम इसे एल के ज़रिए देखेंगे और हमारे पास फाउंड प्रिंसिपल्स हैं जिसके ज़रिए हम इसे फ्लैग को ट्रू पर सेट कर देंगे या फिर ये आगे चलकर यानी अदरवाइज हमारे पास एल स्टेटमेंट में ये फॉल्स होगा। हम इंडेक्स को एल के ज़रिए इटरेट करने जा रहे हैं और इसको करने के लिए हमारे पास और भी बहुत से अंदाज हैं, लेकिन समझने के लिए ये एक बहुत ही आसान तरीका है। तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको एक लिस्ट ले रहे हैं। L इज इक्वल टू 1 2 3 और उसके बाद हम नेक्स्ट हम देख लेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 10। हमने वैल्यू 10 ले ली और अब अगर हम अपने फ्लैग को फाउंड प्रिंसिपल्स के ज़रिए सेट कर देते हैं, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स पर, और इसमें हम इंडेक्स देख लेंगे 0। इंडेक्स को हमने 0 पर सेट किया। यहाँ पे हम वाइल लूप में ऐड करेंगे वाइल इंडेक्स लेस देन, हमारे पास ये लेस देन है लिस्ट लेंथ L से, लेंथ L से ये हमारे पास लेस देन है। इस कंडीशन पर अगर यानी उस वक्त तक ये होगा जब तक कि इफ L जो इंडेक्स है if L is equal to हम इसको वैल्यू पे कर देते हैं, वैल्यू, और उसके बाद हम अपने फ्लैग फाउंड को अदरवाइज सेट कर देंगे ट्रू पे। और ट्रू पे अगर हम इसको सेट कर दें तो यहाँ पर आकर हम अपना लूप ब्रेक करेंगे क्योंकि हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। और साथ ही हम इंक्रीमेंट अगर दे देते हैं इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1, अगर हम इसको साथ इंक्रीमेंट दे देते हैं इंडेक्स का, और हम लास्ट में फिर अगर कहते हैं इफ नॉट फाउंड, तो यहां पर ये हमने कंडीशन दे दी कि वो अपेंड कर लेगा L डॉट अपेंड वैल्यू को, जो कि हम इसके साथ करना चाह रहे हैं। अब यहां पर लास्ट में हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट L। तो यहां पर ये करने के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 और लिस्ट में 7 10 की वैल्यू भी अपेंड हो चुकी भी है। और इस तरह से फौरन जो कोड है वो वाइल लूप में हमें रनिंग फिनिश कर देता है, और जब लूप रन करना ख़त्म करता है तो फाउंडर के पास फॉल्स होगा, यानी यहाँ पर आकर लूप एग्जॉस्ट हो चुका है और फिर हमें वो वैल्यू ऐसे केस में मिलेगी जहाँ ये फाउंड ट्रू था। और इस तरह से हम लूप से बाहर आ जाते हैं और इस पॉइंट पर हम ये कहते हैं कि अगर नहीं फाउंड हुआ तो हम वैल्यू को इसके साथ अपेंड कर देते हैं, और इस तरह से ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैग ट्रैक पर इसको रखने की बजाय हमारे पास करने के लिए और भी बहुत से बेहतर अंदाज हैं। बेसिकली हम इसे एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको एक डिफरेंट तरीके से भी करके देखते हैं। हम फाउंड्स को फॉल्स पर सेट नहीं करेंगे,
लेकिन हमें इंडेक्स की ज़रूरत होगी। हम इंडेक्स को 0 पर सेट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास अगर इंडेक्स लेंथ ऑफ वैल्यू से कम हो तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम ये देख लेते हैं। अगेन हम उसी एग्जाम्पल को एक डिफरेंट वे में करें अगर, तो L फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू लेंथ 1 2 3। सेम हम उसी तरह से अगर ले लें और यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली इज इक्वल टू 10 और इंडेक्स हम देख लेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और वाइल लूप में हम इसको रखते हैं वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ L। हमारे पास लेंथ L आ जाता है, लेंथ L और अब यहाँ पे इसको हम कंडीशन देते हैं इफ लेंथ इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू और यहाँ पर हम इसको चलकर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। नेक्स्ट अगर हम देख लें इंक्रीमेंट दे देते हैं हम इसको यहाँ पर, इंक्रीमेंट हम इसको यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसको अगर कह देते हैं इफ इट इज एल्स स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर ये काम नहीं होगा तो किस तरह से होगा, एल्स, देन हम इसको कह देंगे कि अपेंड कर दे वैल्यू, अपेंड वैल्यू और लास्ट में हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट L। तो ये हमने इसको यहाँ पर आपने देखा कि L जो है वो लूप उस वक्त तक रन करेगा जब तक कि ब्रेक स्टेटमेंट से उसका सामना नहीं होगा। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। नॉर्मली टर्मिनेट होने का मतलब ये है कि हमें वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली, तो फिर इस पॉइंट पे हम इसको वैल्यू को लास्ट में हम अपेंड कर देंगे और फिर हम इसका प्रिंट ले लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर अगेन हमारे पास इसमें 10 वैल्यू आ गई है और अगर हम इसमें यहाँ पर वैल्यू 10 ऐड करके देखेंगे तो भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अगेन जो है वो कुछ शो नहीं होगा, सेम ही आएगा, यानी मजीद वैल्यू ऐड नहीं हो रही। और उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमने उसको एल्स स्टेटमेंट के साथ अटैच किया हुआ है। सो ये आपके पास था कि वाइल लूप में एल्स और ब्रेक कंटिन्यू किस तरह से काम करता है पाइथन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।